हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और अब तक आपने ए बी फार्मूलाज एंड सी डी फार्मूलाज की काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम कुछ न्यू फार्मूलाज रीड करने जा रहे हैं, फिर उनके प्रूफ भी देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो प्रीवियस फार्मूलाज हैं वो ख़त्म हो गए। ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन प्रोसीजर है ना वो यही है कि जो फॉर्मूले आपने पढ़ लिए वो बार बार यूज़ होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं उनमें जो कैटेगरी है वो है जिसमें एंगल 2x या 2a और 3x या फिर 3a मतलब ट्वाइस या फिर थ्राइस की फॉर्म में होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं उनमें मैं 29 नंबर ले रहा हूं। क्यों? 28 तक अभी तक हो चुके हैं हमारे पास। 29 नंबर फॉर्मूला है साइन 2a। साइन 2a, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रूफ सारे एक साथ बताऊंगा। इसका फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस a और इसी का सेकंड एक और फॉर्मूला भी है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर a। ये इसके टू आंसर है, 2 साइन a कॉस a और सेकंड क्या है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वेयर a। अब 30 नंबर फॉर्मूला कॉस 2a, इसके भी यस इसके 2 नहीं 4 आंसर हैं। फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। सेकेंड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a। थर्ड इज 2 कॉस स्क्वेयर a माइनस 1 एंड फोर्थ नंबर इज 1 माइनस tan स्क्वेयर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वेयर a। ठीक है, अभी प्रूफ देखेंगे सबके। ये सब cos 2a के फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना। 31 नंबर tan 2a। tan 2a का एक ही सिंगल फॉर्मूला है, वो है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a। अब ध्यान से समझो बेटा, ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ना इनका प्रूफ देखने वाले हैं, फिर इसका यूज बताएंगे। मतलब तो देखो इधर प्रूफ नंबर 29 नंबर में साइन 2a। साइन 2a से पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या वी नो दैट साइन a प्लस बी, बताओ इसका फॉर्मूला। यस, वेरी गुड। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये तो पता है। हम इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर रहे हैं क्या b बाय a। अगर b को a से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आएगा साइन a प्लस a। सही है, दिख रहा है सबको। और इधर क्या आएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a। क्या किया हमने, b की जगह पर a पुट कर दिया, कॉस a साइन a। साइन a कॉस a और ये भी साइन a कॉस a, सेम टू सेम है, मतलब डबल हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। और इधर a और a ऐड हो जाएगा तो साइन 2a। ये हमारे पास साइन 2a का फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। क्या इतना समझ आ गया अच्छे से? बेटा ये अभी तक फर्स्ट बताया मैंने, सेकंड अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ जो फर्स्ट वाला है ना उसको लिखने का मतलब उसको प्रूव करने का एक मेथड और भी है। एक तो ये हो गया, सेकेंड मेथड ये है तो यही वाला, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अलग लगेगा आपको। क्या, जो हमारे पास LHS है कितनी, साइन 2a, हमने यहां से शुरू किया। हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। सही है, 2a तो a प्लस a ही होता है। और साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या, साइन a कॉस b, b की जगह पर a है, प्लस कॉस a साइन b होता है b की जगह पर a। नहीं समझ आया? अगर यहां साइन a प्लस बी होता तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता। अब यहां a प्लस a है तो a की जगह भी a है, b की जगह भी a है। बात तो वही है, बस लिखने का पैटर्न ही तो अलग हुआ। ये भी साइन a कॉस a है, ये भी साइन a कॉस a है, ऐड हो जाएगा तो 2 साइन a कॉस a। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। दिख रहा है सबको? इतना आने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड रिजल्ट पर। क्या सबको ये पता है कि 2 साइन ए कॉस ए के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ये तो पता ही है। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूं 2 साइन ए कॉस ए, ये जो 1 है अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ध्यान से देखना, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। सही है, समझ आ रहा है। इतना आने के बाद अब मैं आपसे पहले एक बात पूछता हूं। आपको याद है कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस बात को कई बार यूज कर लिया कि अगर कभी साइन कॉस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखें और आपको उसको 10 में कन्वर्ट करना हो, देखो ये साइन कॉस है, वहां 10 है, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे, वो भी उसकी जो मैक्सिमम पावर है। आपने जो क्वेश्चन पहले किए थे ना उसमें पावर 1 होती थी, तो हम डायरेक्टली कॉस से डिवाइड करते थे। यहाँ मैक्सिमम पावर कॉस की 2 है, तो हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो मैंने यहाँ लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ऊपर क्या पड़ा है, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए, होल डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, होल डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए। क्या किया, कुछ समझ आया? हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहां एक सिंगल कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो ये साइन अपॉन कॉस आएगा। 2 तो पढ़ा रहा, साइन अपॉन कॉस इज 10 ए। ठीक है, इनको सेपरेट करवा दो, साइन स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आएगा तो वो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आएगा तो वो पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यही हमें सेकंड रिजल्ट चाहिए। देखो एक ही बात है, दिस इज सेकंड रिजल्ट। समझ आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूं। ओके, अब है ना 30 नंबर जो है इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। देखो प्रूफ नंबर 30 नंबर में जो LHS है दैट इज cos 2a। cos 2a को हम cos, यस वेरी गुड, a प्लस a लिख सकते हैं। सही है, और cos a प्लस b का फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है, cos a cos b प्लस नहीं होता, माइनस साइन a साइन b, मतलब cos a cos b नहीं है, a ही है, माइनस साइन a साइन b की जगह पर भी a है। ठीक है, इतना ये सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a, माइनस ये भी सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर a। सही है, ये हमारे पास चेक करो कि फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट रिजल्ट। अब हम इसके बाद सेकेंड रिजल्ट करते हैं। अब आप ये चेक करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें सेकेंड रिजल्ट में कहीं भी कॉस नहीं चाहिए तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? याद है, ये तो 10th में पढ़ा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, वहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो लगाया मैंने भी। सही है, अब इसका ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो 1 पड़ा रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिलकर -2 साइन स्क्वायर ए। दिस इज सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड रिजल्ट आपकी मर्जी, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे, पहले थर्ड वाला चेक करो। देखो इसमें कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो आप यहां पर साइन को अगर कन्वर्ट कर दोगे कॉस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे, ब्रैकेट जरूर लगाना, तो वो वही रिजल्ट आ जाएगा। या अगर हम यहां तक पहुंच गए तो हम इसके आगे चलते हैं। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है? यस वेरी गुड, क्या बात है। अब आपको अच्छे से समझ आने लग गया कि ब्रैकेट आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर ए।
ये भी समझ आ गया। 1 माइनस 2 इज -1, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर ए -1। ये हमारा थर्ड रिजल्ट आ गया। समझ आ रहा है अच्छे से? यस। अब हम फोर्थ वाला रिजल्ट लाना चाहते हैं। देखो फोर्थ वाले रिजल्ट में ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये अगर देखो आता तो सबसे ही आंसर। ट्रिग्नोमेट्री भी अपने जब लास्ट ईयर की थी ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बहुत सारे मेथड थे, कुछ पर्टिकुलर ही होते थे। प्रैक्टिस करने के बाद समझ आता है। यहाँ सभी से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम फर्स्ट वाला रिजल्ट लेकर चलें, नाउ फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया, थर्ड प्रूव हो गया, फोर्थ वाले के लिए मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ। हम यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट आया था ना आपका, कितना आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहा। इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बताया आपने कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। पहले साइन लिख दो या पहले कॉस लिख दो, प्लस ही तो है, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। अब क्योंकि फिर वही बात है, आंसर में 10 चाहिए, फिर क्या करें? 10 अगर चाहिए तो आप क्या करोगे? साइन कॉस है ये, साइन कॉस को 10 में कन्वर्ट करना है, वही वापस आ गया। क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करें? जो कॉस की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कॉस की 2 ही है, कॉस स्क्वायर ए। तो इधर क्या लिखा हुआ था हमने? फर्स्ट। अब देखो यहां पर देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर ए से। होल डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको भी हमने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर ए से। ठीक है, सेपरेट कर दो। इसके अपॉन में जब ये अलग होगा तो 1 हो जाएगा, सीधा समझ आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए के अपॉन में जब कॉस स्क्वायर ए सेपरेट होगा तो वो टेन स्क्वायर ए। होल डिवाइड में दिस इज 1 क्योंकि सेपरेट करना पड़ेगा, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। सही है, ये हमारा फोर्थ रिजल्ट आ गया। इसका मतलब हमने सारे रिजल्ट प्रूव कर दिए 30 नंबर के। समझ आ रहा है अच्छे से? यस। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं 31 का जो प्रूफ है वो भी बता रहा हूँ, और उसमें है ना मैं आपको 2 मेथड्स बता देता हूँ। यस, ये हटा दूँ। अब सुनो, देखो 31 नंबर में अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड देखी तो वो 10 to a है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो आपके माइंड में भी आ गया होगा कि जैसे 10 to a है, हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस a। सही है। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला कौन सा? 10a प्लस 10b, b की जगह पर हमने a लिया हुआ है, अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, b तो लिखना ही नहीं है, b की जगह a है। 10a प्लस 10a हो जाएगा 2 10a। सही है। और 10a इंटू 10a हो जाएगा 10 स्क्वायर a। मतलब आपका लास्ट रिजल्ट ये वाला प्रूव हो गया। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड आपके पास ये है कि जब आप 10 को सॉल्व करते हो तो 10 का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में साइन थीटा बाय कॉस थीटा रीड किया था। अब यहां पर सेकेंड मेथड शुरू हो रहा है। क्या है? 10 to a। 10 to a को हम लिख सकते हैं क्या? साइन 2a अपॉन कॉस 2a। साइन 2a हमारे पास ये 2 फॉर्मूलाज हैं, कॉस 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। क्या करें? लिख तो देखो कोई भी सकते हो, लेकिन जब माइंड में आ रहा है कि 10 चाहिए तो पंगे क्यों लें, सीधा 10 वाला लगाए ना। इसका 10 वाला ये और इसका 10 वाला ये। देखो ऊपर क्या आएगा? 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। होल डिवाइड में मैंने उल्टा कर दिया, नहीं सही है, साइन का मैंने सही लिखा, कॉस का चेक करो। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सही है। ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, जो बच गया वही आंसर है। तो मेथड दोनों ही सही है। ठीक है। अब आप नोट करो इसको, अभी लर्न करो, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे।
ओके, अब इसके बाद इनका जो यूज़ है उसको करवाने से पहले हम यहाँ पर जो ये फॉर्मूला नंबर 30 है, 30 नंबर दिख रहा है, इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिखने वाले हैं और उनको हमें ना न्यू फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। मतलब आपको याद होगा एक दिन पहले हमने tan a + b को tan π/4 + x बनाया था, याद है तो एक ही फॉर्मूला, लेकिन मैंने कहा था उसको अलग से याद रखो, उसका यूज़ होता है। वैसे ही यहाँ पर है, मतलब ध्यान से देखना इधर, यस 32 नंबर, ये है cos 2a, मैं रेफर कर रहा हूँ cos 2a = 1 - 2 sin²a, और एक हमारे पास cos 2a का आंसर है 2 cos²a - 1, ठीक है। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो ये 2 sin² उधर आ जाएगा, इक्वल टू में 1 पड़ा है, ये इधर आएगा तो माइनस cos 2a, अगर ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो 1 + cos 2a = 2 cos²a। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक तो ये फॉर्मूला बना दिया और एक ये, इसमें है क्या 1 - cos 2a और इसमें क्या है 1 + cos 2a। तो आपको मैं इस फॉर्म में अलग से याद करवाना चाहता हूं कि 1 - cos 2a का आंसर होगा 2 sin²a एंड 1 + cos 2a अगर आ जाए तो इसका आंसर होगा 2 cos²a। बेटा ये कुछ अलग नहीं है, ये तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको अलग से इस तरह से याद रखो। 1 - cos 2a का आंसर 2 sin²a, 1 + cos 2a का आंसर 2 cos²a, ठीक है। इस फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा दिया, ठीक है। अब है 34 नंबर, इनके प्रूफ की जरूरत होना है, ये तो इसी से तो निकाले हैं। अब 34 नंबर ध्यान से समझना, देखो 34 नंबर जो है वो है ये जो डबल डबल वाले फॉर्मूले हैं ना, यही वाले, इनको हम फिर से लिखने वाले हैं, लेकिन मैंने यहां पर एक हेडिंग लिख दी, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब ये क्या चीज है हाफ एंगल फॉर्मूले? हाफ एंगल फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूलाज का हाफ एंगल वाली फॉर्म है, अलग से उसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के ही वापस से हम एंगल चेंज कर करके लिखेंगे। देखो क्या 34 नंबर, ध्यान से सुनना, हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे 34 नंबर पे मैं क्या करने वाला हूं sin a, ये फॉर्मूला मैं इससे बनाऊंगा। अब आप एक बात समझो ध्यान से, देखो यहां 2a है तो यहां पर आंसर क्या है 2 sin a cos a, sin 2a का आंसर 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अगर यहां पर 2a है तो यहां a और यहां a है, अगर यहां पर 4a होता तो यहां 2a और यहां 2a होता, अगर यहां पर 100a होता तो यहां 50a होता, सीधी सी बात क्या, जितना वहां है उसका हाफ। अगर यहां 1 लाख होगा तो यहां 50,000, मतलब अगर यहां a है तो यहां पर a/2 हो जाएगा, हाफ करना है 2 sin a/2, ब्रैकेट में यूज कर लिया मैंने इसको cos a/2। समझ आया बेटा, सेम फॉर्मूला है, बस हमने एंगल को हाफ करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, इक्वल्स टू में जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी सेम है, फॉर्मूले सारे ही सेम है, बस एंगल को हाफ करना है। 2 tan a था, उसकी जगह क्या आएगा a/2 अपॉन में 1 + tan² a/2, ठीक है। इतना इनके अलग से प्रूफ की जरूरत नहीं है, वही इनके प्रूफ थे, ठीक है। 35 नंबर, ये बनेगा cos a। cos a के हमारे पास 4 आंसर है, वो 4 के 4 आंसर सेम। अगर यहां 2a है तो यहां एंगल में a आता है, तो अगर वहां पर tan a होगा तो 5a, अगर 2a होगा तो a, और अगर a होगा तो a/2। तो फर्स्ट फॉर्मूला cos² a/2 माइनस sin² a/2। अब जिसको वहां याद है ना, वहां देखना मत, देखो इधर 1 - 2 sin² a/2, थर्ड इज 2 cos² a/2 -1, एंड लास्ट इज 1 - tan² a/2 होल डिवाइड में 1 + tan² a/2।
सारे के सारे रिजल्ट यही लिखे हैं, बस जहां जहां ए था वहां a/2 कर दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 36, जैसे 10 to a लिखा था वैसे अब 10a, वही बात है, रिजल्ट वही है, बस हाफ कर देंगे। 210 a/2 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर a/2। समझ आ गया अच्छे से? ये जो हमने 3 फॉर्मूलाज अभी लिखे ना, 34, 35, 36, इनके हमने नेम क्या रख दिया? हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले एक्चुअल में खुद भी तो है, इनमें तो एंगल हाफ ही हो रहा है, बस हम इस फॉर्म के लिए अलग से नेम बना रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, बात एक ही है। ठीक है, अब इतना आने के बाद ये तो सारा का सारा यहां से आया है। अब हम न्यू फॉर्मूला 37 नंबर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। साइन 3a, इस बार एंगल हमने थ्राइस लिया है। साइन 3a का फॉर्मूला है, अभी इसको प्रूव करवा दूंगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। 38 नंबर cos 3a, इसका फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 39 नंबर tan 3a, tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a होल डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a। अब ये सब कैसे आए, इनके प्रूफ देखने जा रहे हैं। यस, आप नोट कर लो, थोड़ी जगह कम है, मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। यस, मैं ये वाला हटा रहा हूं सारा, ठीक है, वो एक बार पढ़ा ऐसी। देखो, इसका प्रूफ नंबर जो 37 है, मतलब साइन 3a वाला, मैं वहां से शुरू करता हूं। प्रूफ नंबर 37, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? साइन 3a। अच्छा, हम साइन 3a को लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a, वो एक ही बात है, a प्लस 2a अगर लिखते हो तो वो भी सही है। अब ये बन गया साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a की जगह पर 2a, कॉस b की जगह पर a, समझ आ जाता है ऐसे, प्लस कॉस 2a साइन a। ठीक है, साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर हमें ये चाहिए। देखो, एक बात गौर करो, इसका आंसर में कहीं भी कॉस नहीं आ रहा, सब जगह साइन है। तो माइंड में तो एक बात ये आ रही है कि एक तो कॉस हटने चाहिए, दूसरा एक चीज और भी देखो, एंगल में सिर्फ a आ रहा है, तो यहां एंगल फालतू भी है, 2a भी आ रहे हैं, तो जिसके मन में ये सब आते हैं ना, वो आंसर बड़ी जल्दी निकाल देगा। मैं सबसे पहले एंगल सॉल्व करता हूं। साइन 2a है, साइन 2a के मेरे पास ये 2 रिजल्ट है, मैं ये वाला यूज करता हूं क्योंकि मुझे 10 तो कहीं नहीं चाहिए, तो इसकी जगह 2 साइन a कॉस a, ये कॉस a पढ़ा रहा, समझ आया क्या किया? इसका फॉर्मूला वो वाला और ये कॉस a पढ़ा रहा, प्लस अब कॉस 2a, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, देखो। यस, कॉस 2a जो है, ये हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं इसके, कौन सा लगाएं? क्योंकि मुझे पता है कि कॉस मुझे आंसर में नहीं चाहिए, देख लो, कॉस आंसर में नहीं चाहिए, तो मैं कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें सिर्फ साइन आता हो, क्योंकि साइन चाहिए, और वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे और इनटू में साइन a। ठीक है, समझ आ गया? अब ये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन a इनटू में कॉस स्क्वायर a, ये से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? प्लस में अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन a माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन क्यूब a, ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमारे पास, क्योंकि देखो कॉस फिर से आ गया, कॉस को हटाना है और कॉस को साइन में चेंज करना तो सबको आता है, 2 साइन a पढ़ा रहा, ये कॉस स्क्वायर a है, 10th क्लास वाला फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, प्लस में क्या पढ़ा है?
साइन ए। अच्छा कुछ बच्चे ना गलती से ही सोच लेते हैं सर कॉस 2a तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, आप तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे हो, 2 तो भूल ही गया आप। बेटा मैं नहीं भूला, आप लोग गलती कर रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। ये cos 2a नहीं है, ये cos स्क्वायर a है। cos 2a और cos स्क्वायर a में फर्क होता है, वो एंगल का डबल है, ये पावर है, यहाँ एंगल तो a ही है, ध्यान रखना। तो ये तो लास्ट ईयर जैसे था ना, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वो है, ये एज इट इज पड़ा है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। आ रहा है समझ? 2 साइन ए और 1 साइन ए मिलकर हो जाएगा 3 साइन ए। 2 साइन क्यूब है और ये भी 2 साइन क्यूब है, सिंबल भी सेम है, तो माइनस का 4 साइन क्यूब है। दिस इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो, ये रहा, हो गया, समझ आ गया अच्छे से। अब हम 38 नंबर का प्रूफ देखते हैं। देखो हटा दूं, सुनो, 38 नंबर में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में cos 3a है। बेटा वैसे ना sin 3 और cos 3a का बिल्कुल सेम है, और आपको जहां सेम हो वहां पर अपने आप ही बिना मेरे कहे क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा खुद ही करते हो तो cos 3a को हम क्या लिखेंगे, cos 2a प्लस a। वीडियो पॉज नहीं की अभी तक? यस, इधर ध्यान दो। चलो, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है इतना। अच्छा, अब cos 2a ये रहा, क्योंकि cos 2a मुझे आंसर में सिर्फ cos चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो मैं cos 2a का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नहीं ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि साइन तो चाहिए ही नहीं अपने को, cos चाहिए, तो फिर ये वाला लगाओ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ब्रैकेट जरूर लगाना, बाहर क्या पड़ा है cos a माइनस साइन 2a का फॉर्मूला बोला ऊपर वाला 2 साइन a cos a इनटू में क्या पड़ा है साइन a। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि आंसर में साइन तो चाहिए नहीं, या तो साइन दो बार आ गया। फिर देखो क्या होने वाला है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 पड़ा रहा, ये मल्टीप्लाई में cos a भी पड़ा रहा, माइनस 2, ये साइन a और ये साइन a मिलकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, इनटू में क्या पड़ा है cos a। दिख रहा है बच्चों सबको? अब खुद के दिमाग में आ गया, कई बच्चे बता रहे हैं सर साइन स्क्वायर a को रिप्लेस कर दो, वेरी गुड, 1 माइनस cos स्क्वायर a से, तो इसकी जगह पर मैं यहीं लिख लेता हूं, मैं अपने स्टेप बचा रहा हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos क्यूब a माइनस cos a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में है, भूल मत जाना, माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, क्यों ये तो स्क्वायर था, हाँ तो ये भी तो है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे cos क्यूब a तो होगा। ये और ये सेम है, ये भी 2 और ये भी 2, तो मिलकर 4 cos क्यूब a, माइनस cos a और माइनस 2 cos a मिलकर माइनस 3 cos a। दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? ये हमारा 38 नंबर रिजल्ट था। अब हम 39 नंबर रिजल्ट जो मैं इरेज कर चुका हूं वो करने वाले हैं। यस, इसको हटा दूं? यस, सुनो, देखो 39 नंबर अगर आपको याद हो तो वो 10 वाला क्वेश्चन था, और 10 वाला जो क्वेश्चन है उसमें फायदा क्या मिलता है हमें, यहां लिखकर देखो बता रहा हूं, 39 का प्रूफ है ये, प्रूफ नंबर 39। लेफ्ट हैंड साइड थी tan 3a, और tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3a अपॉन cos 3a। सही है इतना तो? अब साइन 3a जो है ये हमारे पास है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, अपॉन में cos 3a हमारे पास है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्योंकि मुझे इसका आंसर 10 की फॉर्म में चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है जब भी 10 बनाना हो, वो भी साइन कोस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए तो
तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे, वो भी मैक्सिमम पावर लेकर। मैक्सिमम पावर देखो क्यूब है, इसका मतलब मैंने यहां पर लिख दिया डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस क्यूब ए। ठीक है, समझो इधर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस क्यूब ए से। होल डिवाइड में क्या ले देखना, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, इसको भी हमने किससे डिवाइड किया, कॉस क्यूब ए से। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 3 साइन ए अपॉन में कॉस क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस क्यूब ए। दिख रहा है सबको? होल डिवाइड में इनको भी सेपरेट करवा दो, 4 कॉस क्यूब ए अपॉन में कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन में कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा रहा हूं, देखो यस समझो, इक्वल्स टू में ये साइन की 1 पावर है और ये कॉस की 3 पावर है। अगर मैं 3 पावर में से 1 पावर अलग कर दूं, 2 पावर अलग कर दूं, तो साइन बाय कॉस मिलकर तो 10 हो जाएगा। देखो ऊपर 3 पड़ा है, 10 ए, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। नीचे जो कॉस के अरे बचेगा वो ऊपर आकर सेक्स के अरे हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस क्यूब ए का मतलब हो जाएगा 10 क्यूब ए। दोबारा देख लो अच्छे से, ये साइन अपॉन कॉस तो 10 हो गया, नीचे जो कॉस के अरे बचेगा वो ऊपर आकर सेक्स के अरे, यहां साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा। होल डिवाइड में ये तो पूरा ही कट रहा है, देखो बस 4 बचेगा यहाँ, माइनस में 3 पड़ा रहेगा, एक कॉस से एक 3 पावर है ना, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3 नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है वो ऊपर आकर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। समझ आ जाता है ऐसे? लेकिन क्योंकि मुझे आंसर में सेक चाहिए ही नहीं, हाँ तो कुछ नहीं होता, सेक को तो 10 में कन्वर्ट करना सबको ही आता है। आता है क्या सबको? यस बता दो, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, माइनस में जो पड़ा है वो पढ़ा रहा, होल डिवाइड में 4 भी पढ़ा रहा, माइनस 3, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आ गया? मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 ए प्लस 3 10 क्यूब ए माइनस 4 10 क्यूब ए, होल डिवाइड में 4 माइनस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। कुछ आया समझ में? यस। अब 3 10 ए पढ़ा रहा, ये हो जाएगा 3 10 क्यूब ए माइनस 4 10 क्यूब ए, दैट इज माइनस 10 क्यूब ए। होल डिवाइड में 4 माइनस 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। और अगर आपको याद है, मैंने अब तो इरेज कर दिया, वैसे यही इसकी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया? अब तक जितने फॉर्मूले लिखे थे सब प्रूव हो चुके हैं, अब इसको नोट कर लो। ओके, अब मैंने सारे फॉर्मूलों के प्रूफ इरेज कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ लिखे हुए, लेकिन उससे पहले 29 30 और 31 जो फार्मूलाज हैं, इसके बाद जो 37 38 39 भूल गए लगता है आप लोग, एक बार वापस से सुन लो। 37 नंबर जो फार्मूला था वो था साइन 3a। जो बीच में इनके फार्मूलाज लिखे थे वो मैंने अभी दोबारा नहीं लिखे, वो आप चेक कर लेना, लेकिन अभी उनका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ उसको। साइन 3a का फार्मूला, यस वेरी गुड, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और 38 नंबर फॉर्मूला था कॉस 3a। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और 39 नंबर tan 3a, यस इसका आंसर बोलो। tan 3a इज 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए होल डिवाइड में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं ना, इनका यूज़ 1 नंबर के क्वेश्चंस में कैसे होगा, उसके लिए क्वेश्चन आपके सामने है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5,
देन फाइंड साइन 2a। साइन 2a, अच्छा एक गलती मत करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में साइन 2a इक्वल टू 6/5 लिख देते हैं। क्यों? वो सोचते हैं a है, अगर 2a होगा तो डबल कर दिया 6/5। ऐसी गलती मत करना, वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता। साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो वैसे ही कभी नहीं होती, और एंगल में मल्टीप्लाई होने से वैल्यू मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, ठीक है? तो ये गलत फहमी मत रखना। फिर इसका क्या करेंगे, देखो साइन 2a का फॉर्मूला देखो पहले, 2 साइन ए कॉस ए। इसमें साइन ए हमें पता है लेकिन कॉस ए में नहीं पता, तो कुछ नहीं होता, पता कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो जानते ही हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा 9/25, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेना अगर आता है तो आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16/25। दिस इज कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए आएगा कितना ±4/5। आ रहा है समझ? इसके बाद हम क्या लिख देंगे नाउ। अब जो हमें चाहिए वो लिखेंगे साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। साइन a हमारे पास 3/5 है, 2 पढ़ा रहा, ये वैल्यू 3/5। कॉस a हमारे पास ±4/5 है, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, और 4 × 3 12 × 2 24, प्लस माइनस आगे आ जाएगा 24/25। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है? समझ गए अच्छे से? यस, कोई डाउट यहाँ तक? इतना आने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉस ए हमारे पास 2/√5 है, हमें फाइंड करना है कॉस 2a। देखो माइंड में सीधा एक ही घंटी बजती है कि कॉस 2a के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये आपके सामने देखो सारे, ये आप तो करने पड़ेंगे लेकिन अभी आपके सामने है। तो कौन सा फॉर्मूला आपको जल्दी से आंसर दे सकता है वो आपके माइंड में अपने आप आएगा कि हमें कॉस की वैल्यू पता है, तो कॉस वाला फॉर्मूला देखो, इसमें कॉस आ रहा है लेकिन साइन भी आ रहा है, ठीक है? तो हमें साइन निकालना पड़ेगा। निकल सकता है, गलत नहीं है, लेकिन जब इसकी बजाय हमारे पास ये फॉर्मूला है तो जल्दी आंसर निकालें ना, हम लेट क्यों करें? मतलब हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a - 1। cos स्क्वायर a, जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4/5 आएगा। इसका एलसीएम ले लोगे, ये 8/5 बनेगा -1। एलसीएम लेके जो आएगा आंसर लिख लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ। साइन a गिवन है, cos 2a निकालना है, चलो खुद बताओ कौन सा लगेगा। यस, वेरी गुड। cos 2a के 4 फॉर्मूलाज हैं, वो लगा दो जिसमें साइन आ रहा है, मतलब ये वाला। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे cos 2a इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। यहां पर साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा 36/75, ये हो जाएगा 72/75। फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है? सीधा क्या आ जाएगा 3/75 यानी 1/25। ऐसे समझ आ गया मैंने क्या किया? यस। चलो अब इसके लिए बताओ, tan a पता है, sin 2a निकालना है, cos 2a नहीं है, sin 2a है। तो sin 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको tan a पता है तो ये लगाओ ना सीधा। मतलब sin 2a इक्वल्स टू, पहले हमेशा फॉर्मूला रीड किया करो, मतलब लिख लिया करो 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। 2 tan a की वैल्यू 1/4 और अपॉन में 1 + 1/16। सिंपल कैलकुलेशन है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप करोगे। अब समझ आ गया इनका यूज़ कैसे करना है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ़ cos a इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड cos 3a। मैं करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं क्या बताऊँ, आपके माइंड में खुद ही आ गया होगा, सर cos 3a फाइंड करना है, cos a हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूला में cos a की वैल्यू 3/5 पुट कर देंगे और एलसीएम लेके आंसर निकाल लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और बताओ इसको। यस, tan a पता है, tan 3a निकालना है, तो tan 3a का फॉर्मूला ये आपके सामने है। जहां जहां tan a आ रहा है वहां वहां 1/5 पुट कर देंगे। यहाँ 1/5 आ जाएगा, यहाँ 1/5 का होल क्यूब मतलब 1/125 हो जाएगा, और यहाँ 1/25 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, उतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अब आप इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हो गए।
एक्चुअल में ना मेन जो फॉर्मूलाज है ना वो ये 3 हैं, 29, 30, 31। अगर आपको याद हो 32 और 33 वो इनसे बनाए थे, और 34, 35, 36 वो इन्हीं को ही मैंने रिपीट किया था हाफ एंगल के नेम से, याद है। फिर उसके बाद ये न्यू 3 फॉर्मूलाज हो रहे हैं, मतलब मेन तो ये 6 हैं, इनसे वो बाकी बन गए थे। लेकिन इसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सुनूंगा इनको मैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।